हमारा अगला वर्ड है यूफेमिज्म। ये एक नाउन है। अब इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है किसी कड़वी बात को यानी किसी हार्श ट्रूथ को थोड़ा मीठा करके बोलना, शुगर कोट करना। जब भी हम किसी ऐसी बात को जो सुनने में थोड़ी बुरी लगे या एम्बैरेसिंग हो, उसको एक सॉफ्ट और पोलाइट तरीके से कहते हैं, तो बस उसी को यूफेमिज्म कहते हैं। ओके, डेफिनेशन तो आ गई समझ, पर इसको आखिर यूज कैसे करते हैं? इस शब्द को और अच्छे से समझने का सबसे बेस्ट तरीका है इसे एक्शन में देखना। तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए, डेथ के बारे में बात करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है ना? इससे लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। इसीलिए डाइड जैसा सीधा और थोड़ा सा हार्श शब्द बोलने की बजाय हम अक्सर पास्ड अवे का यूज करते हैं। ये सुनने में थोड़ा जेंटल लगता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ही डाइड लास्ट ईयर, वी ऑफन से ही पास्ड अवे लास्ट ईयर। एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कंपनीज में। जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालती है तो वो सीधे फायरिंग नहीं बोलती। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है। ये सुनने में थोड़ा प्रोफेशनल और कम नेगेटिव लगता है। सो द सेंटेंस इज, अ कंपनी माइट से इट इज डाउनसाइजिंग इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग इट इज फायरिंग एम्प्लॉयज़। आपने ये भी जरूर सुना होगा, अगर कोई बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयड बोलना थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है। उसकी जगह लोग कहते हैं कि वो बिटवीन जॉब्स हैं। इससे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, जैसे कि ये बस एक टेम्पररी फेज है और जल्द ही नई जॉब मिल जाएगी। तो हम कहते हैं, अ पर्सन माइट से दे आर बिटवीन जॉब्स रादर देन सेइंग दे आर अनएम्प्लॉयड। और पता है, ये सिर्फ आम बोलचाल में ही नहीं होता, आपको कोट्स और न्यूज में भी यूफेमिज्म्स खूब मिलेंगे। यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है जो इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। The art of language is often the art of the euphemism, choosing words that cushion the truth rather than confront it head-on. मतलब भाषा की असली कला ही यही है कि सच को सीधे टक्कर देने के बजाय उसे नरम शब्दों से पेश किया जाए। तो अब तक आप यूफेमिज्म का मतलब तो अच्छे से समझ ही गए होंगे। चलिए, अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को और पक्का करते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानना, यानी इससे मिलते जुलते और इसके उल्टे शब्दों को। ओके, तो यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड में है इसके सिनोनिम्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग लगभग सेम है, जैसे पोलाइट टर्म, सॉफ्टनिंग, इनडायरेक्टनेस और सर्कमलोक्यूशन। ये सब नरम या घुमा फिरा कर बात कहने के लिए यूज होते हैं। और अब राइट साइड में देखिए, यहाँ है एंटोनिम्स, यानी इसके ऑपोजिट्स, जैसे कि डिसफीमिज्म, ब्लंटनेस, डायरेक्ट टर्म, प्लेन स्पीकिंग। इनका मतलब है सीधी बात, साफ साफ बोल। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। व्हाट आर द की टेकअवेज? नंबर 1, यूफेमिज्म एक पोलाइट तरीका है किसी हार्श बात को कहने का। नंबर 2, इसे यूज किया जाता है सच्चाई को थोड़ा सॉफ्टन करने के लिए। नंबर 3, इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं पास्ट अवे या डाउनसाइजिंग। एंड फाइनली नंबर 4, ये सीधा सीधा या ब्लंट बोलने का बिल्कुल ऑपोजिट है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।